हेलो दोस्तों, नीट प्लस में आप लोगों का स्वागत है। तो बेसिकली बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जो परमाणु संरचना था उसमें कौन सा टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली बेटा, आज हम लोग उसमें क्या डिस्कस करेंगे, एटॉमिक नंबर और मास नंबर, जिसे हम लोग एटॉमिक मास कहते हैं। एक मिनट जरूर रुकना, थोड़ा मार्कर वगैरह ले लें। और ऑडियो और वीडियो तो पूरी तरीके से क्लियर है नहीं बेटा, तो इनको डिस्कस करेंगे। किस तरीके से डिस्कस करेंगे, एक एक बात को डील करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या देखने वाले हैं, एटॉमिक नंबर, देन एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, ठीक है, या इसको मास नंबर भी कहते हैं। तो अपने कॉपी में हेडिंग क्या लगाएंगे हम लोग, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, अब देखो एटॉमिक नंबर को सबसे पहले किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं। तो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करने का जो टेक्निक है वो है कैपिटल जेड। क्या मैंने बोला, ध्यान से सुनना, क्या बोला, कैपिटल जेड बोला। अब एटॉमिक नंबर होता क्या है, इसको समझते हैं। तो पहले मैं लिखता हूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एटम ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ऑफ एनी एलिमेंट्स। देखो इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है कि कोई भी हमारा एलिमेंट हो। अब पीरियोडिक टेबल में 1 से लेके 118 एलिमेंट यानी तत्व होते हैं, उनमें से तुम कोई सा भी एलिमेंट ले लो, उन कोई से भी एलिमेंट में से जो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट रहेंगे, अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा तुम कौन सा एलिमेंट चूज करते हो। मैंने हाइड्रोजन चूज किया मान लो, तो हाइड्रोजन में जो हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस होगा उसमें जो प्रोटॉन का नंबर होगा, टोटल जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वही हमारा एटॉमिक नंबर होगा। तो किसी भी एलिमेंट में उसके न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वही हमारा एटॉमिक नंबर कहलाता है। तो मैं फॉर्मूला अगर इस तरीके से बना दूं, एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो यानी एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जेड से, बराबर पी प्लस। ये हो गया। एक फॉर्मूला और देखना, एटॉमिक नंबर ठीक है, बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम या फिर एलिमेंट या फिर स्पीसीज। ये ध्यान देना। अब जरा एक बार देखूंगा ये दिख रहा है कि नहीं, तुम लोगों को दिख रहा है क्लैरिटी के साथ में। अब इस लाइन का मतलब समझाता हूं। हम लोगों को ये तो पता है कि कोई भी एलिमेंट होगा उसके न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी जो प्रोटॉन का नंबर होगा वही एटॉमिक नंबर होगा, कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एटॉमिक नंबर बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन। लेकिन एक फॉर्मूला मैंने तुमको दिया, ये ध्यान देना कि एटॉमिक नंबर तो प्रोटॉन के इक्वल होता ही है, एटॉमिक नंबर तो प्रोटॉन के इक्वल होता ही है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन के भी इक्वल होगा। कब, जब हमारा एटम या एलिमेंट या स्पीसीज न्यूट्रल होगा। क्या होगा, न्यूट्रल होगा, मतलब उदासीन होगा। अब न्यूट्रल कब होता है, जब एलिमेंट के ऊपर यानी एटम के ऊपर कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं दिखेगा, तो उस केस में वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो अगर एटम न्यूट्रल है तो उसमें जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा, वही उसका इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन अगर मान लो बाय द वे एटम के ऊपर अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज आता है तो उस केस में एटम के प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन में चेंज होगा। अगर प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, जितना प्लस चार्ज होगा उतना इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। मान लो एटम के ऊपर एक प्लस चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। 2 प्लस चार्ज रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। 3 प्लस चार्ज रहेगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। इसको ध्यान देना। दूसरा बात, अगर एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो उस केस में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, और जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। अगर एक नेगेटिव चार्ज है तो एक जोड़ो, 2 कम है 2 जोड़ो, 3 चार्ज है 3 जोड़ो, इस तरीके से। लेकिन प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान देना है कि अगर एटम के ऊपर प्लस चार्ज आएगा इलेक्ट्रॉन उसमें से कम करेंगे, माइनस चार्ज आएगा उसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे।
लेकिन इन दोनों केस में उसके एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं होगा, केवल इलेक्ट्रॉन में चेंज होगा। लेकिन अगर एटम न्यूट्रल है तो उसका जो एटॉमिक नंबर होगा वही उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, वही उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा। कब? जब न्यूट्रल होगा तब। और वैसे तो भाई साहब एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के इक्वल ही होता है। ये क्लियर हुआ? चलो आगे चलते हैं। तो इसको ध्यान देना है। और किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल जेड से। तो हम लोग बार बार कैपिटल जेड का ही यूज करेंगे। इसमें कुछ लिखने अगर आगे हम लोग वो नहीं कि बार बार अब पूरा नाम लिखा जाए, थोड़ा चीजें मॉडर्न तरीके से यूज करेंगे, ज्यादा सही रहेगा। अब जरा ध्यान देना है। अब यहाँ पे क्या करना है, एटॉमिक मास या इसी को मास नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मास नंबर। तो अब जरा मास नंबर को समझते हैं। एकदम आसान है। पहली बात तो मास नंबर को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? कैपिटल ए से। अब मास नंबर क्या होता है ध्यान देना। तो मास नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या होता है? मास नंबर बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। अब देखना, यानी जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो नंबर होता है, जब इन दोनों को ऐड कर दोगे तो तुम्हारा मास नंबर आ जाएगा। अच्छा, हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन को क्या लिख सकते थे? एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन को एटॉमिक नंबर भी लिख सकते थे। तो जो मास नंबर होता है या तो एटॉमिक नंबर कह लो या नंबर ऑफ प्रोटॉन कह लो, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें ऐड कर दोगे, तुम्हारा एटॉमिक मास मिल जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होगा? बेसिकली कैपिटल ए बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? पी प्लस या फिर जेड प्लस न्यूट्रॉन को इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखना। अब मैंने तुम लोगों को बताया था न्यूक्लियॉन। अब न्यूक्लियॉन क्या होता है भाई साहब? न्यूक्लियॉन जो होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस हमारा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होता है वो हमारा न्यूक्लियॉन होता है। तो अगर हम फॉर्मूले को इस तरीके से कन्वर्ट करें तो मास नंबर बराबर हम लोग न्यूक्लियॉन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? या फिर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बताओ भाई। तो इन फॉर्मूले को तुमको याद रखना है। तो इस तरीके से चीजों को कन्वर्ट करते हैं। अब किस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है ये मैं तुम लोगों को सिखाता हूं। ये तुम लोगों को मैं सिखा देता हूं। अब इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है। तो मास नंबर यानी एटॉमिक मास का डेफिनेशन पता चल गया। किसी एलिमेंट में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होता है वही हमारा क्या कहलाता है? मास नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है? मास नंबर कहलाता है। अब किस तरीके से इन चीजों को ऐड करना है उसको जरा समझ लेते हैं। तो देखो जरा ध्यान से समझना, एक एक बात क्लैरिटी के साथ में। सपोज करो हमारे पास क्या है, हमारे पास मान लो हाइड्रोजन का एटम है। अब इसमें हमको क्या बताना है? पहली बात इसमें हमको एटॉमिक नंबर बताना है, कितना होगा। एटॉमिक नंबर इसका क्या होगा? कैपिटल जेड। फिर एटॉमिक मास, फिर इसके बाद क्या बताएंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता लेंगे, फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बता लेंगे। इतना चीज कैलकुलेट करेंगे। तो हाइड्रोजन का यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। मास कितना होता है? 1 होता है। चलो, हालांकि 1.008 होता है एक्चुअल वाला, लेकिन अपने को क्या करना है? 1 कंसीडर करके चलना है। तो एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 1 है। इसका एटॉमिक मास कितना होगा? वो भी 1 मान के चलो। प्रोटॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन होता है। तो यानी क्या होता है फॉर्मूला मैंने क्या बताया? जेड बराबर पी प्लस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे कितना रखेंगे? भाई न्यूट्रल है तो 1 इलेक्ट्रॉन रख दो। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? एटॉमिक नंबर में से एटॉमिक मास को माइनस करते हैं। ये जरा ध्यान से सुनो। न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने का तरीका ए माइनस जेड, ठीक है। तो इस तरीके से न्यूट्रॉन निकालते हैं, मतलब एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करना है। तो न्यूट्रॉन निकालने का तरीका क्या होगा? 1 माइनस 1, न्यूट्रॉन क्या जाएगा? 0। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 0 लिखोगे। तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगा? क्या ये बहुत कठिन काम है? नहीं कर लोगे? कर लोगे जो करो इसको। अब अगर हम यहाँ पे H प्लस लिखें, अब इसमें हमको जेड ए पी प्लस ई माइनस N0 बताना है।
तो चलो इसमें पहले एटॉमिक नंबर कितना होगा, एटॉमिक नंबर 1 होगा, एटॉमिक मास 1 होगा क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है, मैंने बताया था। प्रोटॉन कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन कितना लिखेंगे, देखो एक प्लस चार्ज आ गया, एक प्लस चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, और इसके पास ऑलरेडी जब ये न्यूट्रल था तो एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो इस केस में क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा, न्यूट्रॉन अभी भी 0 रहेगा। तो देखो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। चेंज होगा तो कहाँ होगा, केवल इलेक्ट्रॉन के नंबर में। तो जो चार्ज वगैरह एटम के ऊपर आता है उससे ना ही न्यूट्रॉन के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला है, ना ही एटॉमिक नंबर के ऊपर, ना ही एटॉमिक मास के ऊपर, ना ही प्रोटॉन के ऊपर, कहीं फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर फर्क दिखेगा तो सिर्फ कहाँ दिखेगा, इलेक्ट्रॉन पे दिखेगा। जिससे देखो अगर हम मान लो इसी पे H माइनस के फॉर्म में लिखते हैं, अब हमको इसमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, Z A P प्लस E माइनस N0। तो इसमें Z कितना होगा भाई साहब, Z यहाँ पे हो जाएगा 1, A कितना होगा 1, ये कितना होगा 1, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होंगे 2 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। रीजन समझाता हूं। अब जब ये न्यूट्रल था तो एक इलेक्ट्रॉन थे, एक माइनस चार्ज दिख रहा है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना तो कितने हो जाएंगे 1 हो जाएंगे, तो 1 और मिलके कितना हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, न्यूट्रॉन 0। तो कहीं चेंज दिखा भाई साहब, नहीं दिखा। कहां दिखा भाई साहब, केवल चेंज इलेक्ट्रॉन में। तो इस तरीके से चीजों को अप्लाई करना है, समझना है। चलो और प्रैक्टिस कराता हूं, देखो जरा ध्यान से। देखो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, करत करत अभ्यास, उतना ज्यादा तुम्हारे अंदर निखार आएगा और उतना ही स्पीड में तुम क्वेश्चन को कर पा रहे होगे। तो चीजें समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो पहले सुनो, समझो, उसके बाद देन कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, फिर अपने से प्रैक्टिस करो, देखना चीजें पहले से बेहतर होती हुई दिखेंगी। ठीक है, एक बार देख लो ऑडियो और वीडियो क्लियर है। अरे क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल ऑडियो और वीडियो क्लियर है, एकदम मजा आ जाएगा, बिंदास तरीके से सॉल्व करेंगे। एक और कराता हूं, जैसे मान लो Na है, Na प्लस है, Na, अब Na माइनस तो होता नहीं लेकिन मैं माइनस लगा रहा हूं अपने तरफ से, तो उसको ध्यान देना, दिल पे मत लेना। ठीक है, आगे देखो एटॉमिक नंबर 11 होता है, 11 होता है भाई साहब, 11 होता है। एटॉमिक मास भाई साहब मैंने बताया है अपने को 23 लिखना है। आगे देखो 23 यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, नहीं तो तुम लोग सोचोगे सारा 23 प्लस 4 है, यहीं पे लिखूंगा इधर, नहीं तुम सोचोगे 23 माइनस 4 है। चलो तो अब इनमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले इसको ध्यान देंगे अपन। इसमें ए चाहिए, पहले ए क्यों चाहिए, पहले जेड, देन ए, पी प्लस ई माइनस ये। चलो जरा चेक करते हैं भाई साहब, चलो फटाफट 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 स्पीड के साथ में करेंगे। ठीक है, चलो एटॉमिक नंबर 11, तो एटॉमिक मास ऊपर लिखा है 23, प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन 11, न्यूट्रॉन, ओहो 23 में से 11 घटाओ कितना बचेगा 12 हो गया। आगे देखो इसमें जेड बराबर कितना आएगा 11, इसमें 23, 11, इलेक्ट्रॉन बताओ कितना आएगा। अब एक प्लस चार्ज आ गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल देना, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, यहाँ पे 12 ही रहेगा। इधर देखो यहाँ पे कितना आएगा भाई साहब 11, फिर 23, 11, यहाँ पे कितना आएगा इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, देखो एक माइनस चार्ज आएगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 12, देन 12। अब देखना तुम चेंज कहाँ पे आया भाई साहब, एटॉमिक नंबर में कोई चेंज हुआ, मास में कोई चेंज हुआ, प्रोटॉन में कोई चेंज हुआ, न्यूट्रॉन में कोई चेंज हुआ, नहीं हुआ सर। तो चेंज कहाँ हुआ, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन में हुआ, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन में हुआ। तो इस तरीके से चीजों को देखना है, कैसे तुम देखते हो, नजरिया क्या होना चाहिए, ये बड़ा मायने रखता है। तो इसको तुम ध्यान दो। देखो इधर चलते हैं जरा, एक और एग्जांपल कराता हूँ भाई साहब, बल्ले बल्ले हो जाएगा, देखना जरा। देखो यहां पर क्या लिखेंगे, Cl, Cl प्लस, Cl माइनस, क्या कैलकुलेट करेंगे, जेड ए पी प्लस इलेक्ट्रॉन। चलो इलेक्ट्रॉन नीचे लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से समझना। देखो इसका 17 होता है, 35 होता है, ठीक है 35.5 लिखते हैं, लेकिन तुम लोग 35 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब 17
ठीक है, कितना होगा? तो चेंज कहाँ आने वाला है केवल देखो 17 17 17 17। अब यहाँ पे कितना लिखेंगे भाई साहब? यहाँ पे कितना लिखेंगे? 18। ये होगा क्या? क्या कहते हो? ठीक है, यही होगा। लेकिन ये होगा जरूर, लेकिन ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 17 होगा 17। ओ हाँ, यहाँ पे आपका ये 17, यहाँ पे 18.5 हो जाएगा। इस तरीके से क्या कहते हो? न्यूट्रॉन यही होगा। तो इसमें भी न्यूट्रॉन कितना होगा? इतना ही होगा। प्रोटॉन 17, ये 17, ये 17। चेंज कहाँ होगा? इलेक्ट्रॉन पे। अब इलेक्ट्रॉन देखो प्लस चार्ज है, कितना कर दोगे? 16। इसमें 17 17 17 इलेक्ट्रॉन एक माइनस है, तो पहले 17 न्यूट्रॉन में, प्लस चार्ज आने पे 16, माइनस आने पे 18। तो चीजें इस तरीके से चलती हैं, तो इसको ध्यान देना, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें काम करती हैं, तो ये ध्यान देना कंपलसरी है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसी भी स्पीसीज में फाइंड आउट करते हैं। अब वो चाहे एटम के फॉर्म में हो या आयन के फॉर्म में हो। एक बात समझाता हूं, एटम क्या होते हैं? एटम जो होते हैं वो न्यूट्रल स्पीसीज होते हैं। क्यों? क्योंकि एटम में नंबर ऑफ जो प्रोटॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज, मतलब दोनों न्यूट्रल हो गए। आयन क्या होते हैं? जब एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है या इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है, तब जाकर के आयन बनता है। अब अगर एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन निकाला है, जिसे कैटायन यानी धनायन कहते हैं। अगर एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसका मतलब एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, जिसे ऋणायन या एनायन कहते हैं। क्लियर? एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन प्रैक्टिस करा था, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं, मजा आ जाएगा। क्या दिया है? यहां पर दिया है ब्रोमीन दिया है, यहां पर 35, यहां पे 80 लिखा है। इसमें हमको क्या बताना है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इन तीनों का नंबर बताना है। चलो बता दो फटाफट। तो प्रोटॉन कितना लिखेंगे भाई साहब? 35 लिखेंगे, एटॉमिक नंबर नीचे वाला वही बराबर होता है। न्यूट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन कितना लिख देंगे? 35 लिख देंगे। अब यहाँ पर न्यूट्रॉन की बात चलेगा, तो न्यूट्रॉन क्या करेंगे? 80 में से 35 घटा दो, कितना बच जाएगा? 45 45 बच जाएगा। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो गया? 45 हो गया। देख लिए कितना फास्ट हम लोग लगा रहे हैं, इसको ध्यान देना। अब क्वेश्चन सुना जाता है, किसी स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का जो नंबर दिया है 18 16 16 दिया है, इसका हमसे सिंबल पूछ लिया। क्या पूछ लिया है? सिंबल पूछ लिया है। तो जरा ध्यान देना, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। देखो, कोई हमारे पास स्पीसीज है, ये दोनों एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी प्रॉब्लम। अब देखो, ये पहला वाला बोला, दूसरा में क्या बोला? कोई हमारे पास स्पीसीज है, कोई भी स्पीसीज है भाई साहब। अब स्पीसीज में तुम जरा पकड़ लो, इसमें बोला है कि इसमें पहले इलेक्ट्रॉन, देन प्रोटॉन, देन न्यूट्रॉन, ये इनका सीक्वेंस है। जिसमें इलेक्ट्रॉन कितना दिया है? 18, प्रोटॉन कितना दिया है? 16, और न्यूट्रॉन कितना दिया है? 16। क्लियर? तो अब देखो, हमसे स्पीसीज का सिंबल पूछा है, तो तुम सीधे प्रोटॉन को पकड़ो, और प्रोटॉन हमारा किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो प्रोटॉन कितना है? 16, तो एटॉमिक नंबर कितना होगा? 16। 16 पे कौन आता है भाई साहब? सल्फर आता है, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16। अब अगर न्यूट्रॉन निकालना चाहते हो, न्यूट्रॉन निकालना चाहते हो, तो न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा जरा समझो। न्यूट्रॉन नहीं यार, मास निकालना चाहते हो, तो मास निकालने के लिए क्या करते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर देते हैं। तो प्रोटॉन 16, न्यूट्रॉन 16, 16 16 दूना 32, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 32, 32। सॉल्व हो गया। तो एलिमेंट का सिंबल क्या होगा? एस होगा, मतलब उसको क्या बोलते हैं भाई साहब? सल्फर बोलते हैं। ठीक है। अब इसके बाद ये हो गया। अब हमको बताना है कि ये स्पीसीज न्यूट्रल है कि नहीं है। देखो, पहला इस एक ही सवाल में दो कॉन्सेप्ट लगाया है। पहला कॉन्सेप्ट था कि हमको सिंबल बताना था, ठीक है भाई, हम सिंबल बता दिए। सिंबल हमारा निकल करके ये आया, सिंबल निकल करके आया ये 16 32। अब हमको बताना है कि ये स्पीसीज न्यूट्रल है कि नहीं है। तो भाई साहब, न्यूट्रल है कि नहीं है ये जानने के लिए क्या करेंगे? हम लोग चेक करेंगे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो भी हमारा अगर एटम अपना न्यूट्रलिटी खोता है तो उसके पीछे का दो रीजन है, या तो एटम ने इलेक्ट्रॉन लिया है या तो एटम ने इलेक्ट्रॉन दिया है।
अगर एटम इलेक्ट्रॉन लिया रहेगा तो एनायन बनाएगा, दिया रहेगा तो कैटायन बनाएगा। तो अब इसमें कैसे पता चलेगा? अब अगर प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा होगा, ध्यान से सुनना, अगर प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा होगा तो कहीं ना कहीं एटम ने इलेक्ट्रॉन लिया होगा, और एटम ने अगर इलेक्ट्रॉन लिया है तो वो इलेक्ट्रॉन वो एनायन कहलाएगा। अगर प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा होगा तो इसका मतलब यह है आसान भाषा में कि एटम ने इलेक्ट्रॉन लिया है, और अगर एटम ने इलेक्ट्रॉन लिया है भाई साहब तो एनायन बनाया है। लेकिन अगर प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर कम है तो इसका मतलब भाई साहब ये है कि एटम ने इलेक्ट्रॉन दिया है, और इलेक्ट्रॉन दिया है मतलब कैटायन के फॉर्म में होगा। तो इलेक्ट्रॉन देखो प्रोटॉन से 2 बढ़ गया है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लिया गया है, तो इसका मतलब इस पे -2 का चार्ज रहेगा, और इसको सल्फाइड आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्फाइड आयन। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से चीजों को बताना था। तो इसका मतलब कि भाई साहब ये स्पीसीज न्यूट्रल नहीं है, न्यूट्रल नहीं है। तो इस तरीके से चीजें सॉल्व होती हैं। देखो कितना खूबसूरत सा क्वेश्चन था एनसीईआरटी का, कितने अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया था। तो ये सब चीजों को देखना चाहिए, इसको नोट्स में ऐड कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।